बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसिल हॉल बकर में एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मजदूर अफराद की बहाली सहारा फराहम करने के लिए व्हील चेयर्स तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी हमीद खान नवानी साबिक ज़िला नाज़म बकर थे, जबकि तकरीब की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कदीर ने की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल बकर मलिक मुश्ताक हुसैन और साबिक ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग मैडम शगुफ्ता नाज के अलावा दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। मेहमान खुसूसी हमीद अकबर खान नवानी ने अपने खिताब में कहा कि खुसूसी अफराद माशरे का काबिल एहतराम और खुसूसी तवज्जो के लिए मुस्तहिक़ तबका हैं। इनकी खिदमत इंसानियत के मिराज और इबादत के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान खुसूसी अफराद की बहाली और फलाह बहबूद को अपनी तरजीहात में शामिल रखते हुए मसलसल अमली इक़दाम कर रही है, ताकि ये अफराद मशरती धारे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। इस नौयत की तकरीबात मशरती हम आहंगी, एसार और रवादारी को फ़रोग़ देती हैं। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कदीर ने अपने खिताब में कहा कि मज़दूर अफराद को बावकार ज़िंदगी की सहूलत फराहम करना मशरती ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया बकर मज़दूर अफराद की बेहतरी के लिए हमाजहत इक़दाम बरोकार ला रही है। व्हील चेयर्स की फराहमी खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने की जानब एक अमली कदम है, जिसका मकसद इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान और बावकार बनाना है। तकरीब के अख्ताम पर 65 मुस्तहिक़ अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। शुरकाई तकरीब सोशल वर्कर्स, मज़दूर अफराद और इनके अहले खाना ने हुकूमत पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल का शुक्रिया अदा किया और इस इक़दाम को सराहा। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम जारी। DSP पेट्रोलिंग मोहम्मद इरफान भट्ट ने रेडियो पाकिस्तान के जरिए पैगाम दिया। जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन की SSP मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेरे हिदायत चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से जारी करदा एक्शन प्लान के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम जारी। DSP पेट्रोलिंग मोहम्मद इरफान भट्ट ने रेडियो पाकिस्तान और सिटी ट्रैफिक पुलिस के FM रेडियो चैनल के प्रोग्राम्स में शिरकत की, ताकि आगाही मुहिम का पैगाम तमाम शहरियों तक पहुंचाया जा सके। पेट्रोलिंग पुलिस अवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा हैं। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। लखा पुलिस की कार्रवाई। पाबंदी के बावजूद गुटखा फरोख्त करने वाला मुलजम गिरफ्तार। मुलजम असलम शहजाद को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया। मुलजम पान शॉप की आड़ में लोगों को गुटखा फरोख्त कर रहा था। मुलजम के कब्जा से हज़ारों मालियत का गुटखा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सिटी की SHO नौलखा और टीम को शाबाश। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। सिटी प्रेस क्लब रायवंड की कामयाबी के 6 साल मुकम्मल होने के मौका पर चेयरमैन फ़हीम अकबर सिंधु की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ज़ुहैब मुमताज़, अहमद रशीद भट्टी, MPA हल्का PP 165 चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु, चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मलक एहसन अफजल खोकर, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सिटी प्रेस क्लब रायवंड के अहदेदारान और मेंबरान समेत सियासी, समाजी, मजहबी, ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रायवंड फ़हीम अकबर सिंधु ने सिटी प्रेस क्लब के मेंबरान के हमरा मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तकरीब में खिताब करते हुए मेहमानाने खुसूसी ने सिटी प्रेस क्लब रायवंड की मस्बत और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को सराहा और कामयाबी के 6 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब में 20 पाउंड वज़नी केक काटा गया और मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ ज़हराने का अहतमाम किया गया। चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रायवंड फ़हीम अकबर सिंधु ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा, टीम सिटी प्रेस क्लब रायवंड ने गुज़िश्ता 6 बरस से बिला मुकाबला मुझे चेयरमैन मुंतखब करके जो इज़्ज़त बख्शी है, वो मेरे लिए कीमती सरमाया है। मज़ीद इनका कहना था कि वसाइल महदूद हैं, लेकिन जज्बा लामहदूद है। हमेशा अपनी टीम को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की कोशिश की है और अपनी आखिरी सांस तक इस इदारे की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करता रहूँगा। फ़हीम का मज़ीद कहना था, मेरी टीम मेरा फ़ख्र है और मैं हमेशा इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करता रहूँगा। मज़ीद उन्होंने तकरीब में शिरकत करने पर तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
मांगा मंडी पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से ट्रैफिक आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। DSP मोहम्मद ताहर ने ट्रांसपोर्टर से मीटिंग की और इन्हें ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी। बसों और गाड़ियों के ऊपर सफ़र करना या सामान लोड करना कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा भारी भरकम जुर्माने और FIR का इंदराज होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में ओवरलोडिंग पर भी जुर्माना होने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने DSP पेट्रोलिंग मोहम्मद ताहिर को यकीन दहानी करवाई कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की जाए और हर तरह की वायलेशन से इज्तनाब किया जाएगा। अगर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की जाए तो बहुत से हादसात से बचा जा सकता है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर थाना सदर हासिलपुर के इलाके में खवातीन पर तशद्दुद का मामला। DPO का सख्त नोटिस। गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़मान गुलाम मोहम्मद वगैरह ने मसमात गुलाम फातिमा के घर घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुकार 15 की कॉल पर थाना सदर हासिलपुर पुलिस ने फ़ौरन मौके पर पहुंचकर मरकज़ी मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मसमात गुलाम फातिमा के घर पर कब्जा करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सदर हासिलपुर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें छापे मार रही हैं। जल्द गिरफ्तार करके गुलाम मोहम्मद के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्ज़मान को कब्जा करने और खवातीन पर तशद्दुद करने पर कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। DPO मोहम्मद हसन इकबाल। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर हासिलपुर के इलाके में खवातीन पर तशद्दुद का मामला। DPO भावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल का सख्त नोटिस। गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़मान गुलाम मोहम्मद वगैरह ने मसमात गुलाम फातिमा के घर घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुकार 15 की कॉल पर थाना सदर हासिलपुर पुलिस ने फ़ौरन मौके पर पहुंचकर मरकज़ी मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मसमात गुलाम फातिमा के घर पर कब्जा करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सदर हासिलपुर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें छापे मार रही हैं। जल्द गिरफ्तार मुल्ज़िम गुलाम मोहम्मद के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्ज़मान को कब्जा करने और खवातीन पर तशद्दुद करने पर कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शेखुपुरा रजिस्ट्रार निकाह ब्रांच शेखुपुरा हाफिज़ कैसर सईद की निकाह ब्रांच में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात की मुकम्मल तरदीद। हाफिज़ कैसर सईद का मौक़िफ़ सामने आ गया। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की इस रिपोर्ट में। सर ये बेबुनियाद चीज़ें हैं, इस लिहाज से बेबुनियाद हैं कि जब इस ब्रांच में आया तो इसका निज़ाम ही धर्म भरम हुआ था। तकरीबन निकाह नामा कंप्यूटराइज के कुछ 600-700 पद से जो है निकाह नामा कंप्यूटराइज कराने वाले जो ये छोड़ के गए थे। इसके अलावा जनाब जो हक महर की रकम होती है वो भी इनसे वसूली की जाती थी, जो कि वो कानून में किसी तहत दी है। मैं उस्मान साहब के पास गया, हमारे जो ADLG हैं उनसे मैंने पता किया। इसके मुतालिक मैंने जाकर फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बताया मैंने कि इसकी किस किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। वो फ़ीस जो है जनाब 1 लाख के ऊपर जनाब 2 लाख के ऊपर जनाब 5,000 रुपये फ़ीस लेते थे, जो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हक महर की कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा जनाब कि इनका जो काम है बर वक्त जनाब मैं जो करने की कोशिश करता हूँ, क्या कि इनको क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताकि इनको जो है ना बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। आवाम बैठी अब इनसे पूछ लें कि जो काम है जनाब वो बुनियाद पे किया जाता है। जो तारीख दे रहे हो तारीख पे उनको जनाब हम जो उनको मुहैया कर रहे हैं। ठीक, अभी तक कोई कंप्लेन मुझे नहीं आया किसी आवाम का। ठीक है, ये बेबुनियाद बातें हैं। ये कुछ अनासर जो है कुछ बंदे ऐसे आ जाते हैं हमारे पास कि हम बगैर रिकॉर्ड का कोई भी फार्म जो है वो कंप्लाई नहीं करवाते। कहते जी हमें करके दें, अगर हम नहीं करके देंगे जनाब तो यही हाल होता है कि जनाब मीडिया में डाल देंगे, तस्वीर डाल देते हैं। सामने में लिस्ट लगाया हुआ आप देख सकते हैं, गजट नोटिफिकेशन के। इसके अलावा हम कोई फीस नहीं लेते। पैसे जो है वो हम जमा करा रहे हैं बैंक के अंदर, जाके बैंक वसूली पता करें। आज मैंने 40,000 रुपये जमा कराया बैंक के अंदर। ये किस खाते जा रहा है बैंक? जनाब देखे ना, हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं अपने इदारे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इदारा हमें दे रहा तनख्वाह। ब्रांच आए हैं हाफिज़ साहब कैसर साहब बहुत अच्छे आदमी ने। असी जिन्नी दफा भी आए हैं 500 रुपया फीस है। असी कोई जो बंदा ने खिलाफ प्रापोगंडा कर रहा गलत कर रहा, जो पहला शाह सी और 10,000 रुपये तो घट पैसे लेंदा नहीं सी। असी आंदे सी तो बड़ी परेशानी होती सी। जनाब वाली अफसर के गुजारिश है कि हाफिज़ साहब जो ने बहुत अच्छे आदमी है, खिलाफ जो इंक्वायरी है फैल की जाए। खाना ईमानदार है। जब से मैं आई हूँ माशाल्लाह 500 से ज्यादा फीस नहीं लेते और बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। और जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की है वो गलत की गई है। जी, मेरा नाम कारी मोहम्मद आमिर शहजाद है और मैं गंग रोड गली नंबर 9 में इमाम मस्जिद हूँ। और तकरीबन 13-14 साल से मैं निकाह रजिस्ट्रार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो अमला आया है वो बहुत ही अच्छा है। कैसर सईद साहब यहाँ पे के जो अब इंचार्ज हैं
वो इंतहाई अच्छे इंसान हैं, या ना कभी इन्होंने रिश्वत किसी से भी मांगी है, ना मैंने कभी देख करवाता हूँ, निकाहनामा जमा करवाता हूँ या रजिस्टर वगैरह जो है वो कंप्यूटराइज में निकलवाता हूँ, कभी कोई 1 रुपया का भी मुतालबा नहीं किया गया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने स्कूलों की निजकारी नामंजूर करार देकर उस्ताज़ा की हमायत का ऐलान। हुकूमत कौम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबुक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि कौम के ममारों को एहतजाज की तरफ धकेलना कौम के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। उस्ताज़ा के मुतालबात तस्लीम ना किए तो हम मैदान में हो सकते हैं। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत नुमाइशी इक़दाम की बजाय कौम की फलाह व बहबूद के लिए अगली इक़दाम उठाए ताकि पंजाब के अवाम को रिलीफ मिले। उन्होंने स्कूलों की निजकारी नामंजूर करते हुए कहा, बगैर प्रोटेक्शन कोई उस्ताद अपना फरीज़ा सर अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीम की कमी के बावजूद उस्ताद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तालीम के मुस्तकबिल को मज़ीद तारीक बना रहा है। उस्ताद के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में निकल सकती है। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मज़ीद कहा कि हारूनाबाद फोटाबाज के अवाम भी पाकिस्तान के शहरी हैं और तालीम और तरक्की पर हमारा भी हक है। यहाँ की अवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत इजलास। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जारी तरक्याती स्कीमों और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर अमल दरामद के जायजे के लिए डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की और ज़िला भर में जारी और नई तरक्याती स्कीमों बिलखसूस 2024 और 25 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत होने वाले मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि तमाम तरक्याती कामों को मय्यारी, शफाफ और बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक तरक्याती मंसूबों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबे जैसे साफ़ पानी की फराहमी, सड़कों की तामीरों, बहाली, तालीम, सेहत की सहूलियात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। इजलास में मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने मुख्तलिफ़ स्कीमों की पेशरफ्त से मुतल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफसरान को हिदायत की है कि वो फील्ड में जाकर खुद निगरानी करें और अवामी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाएं ताकि तरक्याती मंसूबों के समरात आम शहरी तक पहुँच सकें। पीर महल से खबर शामिल करते हैं। फेस्को सब डिवीज़न पीर महल शदीद गर्मी के बावजूद धूप छाँव की परवाह किए बगैर फेस्को सार्फिन बिजली की फराहमी के लिए दिन रात मुतहरिक। पीर महल नवाही चक 672 13 गाफ बे में गुज़िश्ता रोज़ शदीद गर्मी के बायस ज़्यादा लोड पड़ने से बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया, जिसको STO सैयद अकील अब्बास शाह, लाइन सुपरिटेंडेंट सजाद अहमद ने फौरी तब्दील करवा कर अपना फ़र्ज अदा किया। पीर महल मरूफ बिजनेसमैन, मरूफ सहाफ़ी रफ़ाकत चौधरी ने भी अपने आबाई इलाका की आवाम के लिए अपनी मुकम्मल ज़िम्मेदारी अदा की और फेस्को एहलकारों से मुकम्मल तावन किया और उनके शाना बिशाना रहे और ट्रांसफार्मर तब्दीली में अपनी काविशें की। पीर महल इस मौका पर रफ़ाकत चौधरी ने कहा कि हम अहले दहा फेस्को सब डिवीज़न पीर महल की जानब से बर वक्त फौरी रिस्पॉन्स करने और फ़राइज़ मनसबी बाहूबी अदा करने पर दिल की अथाह गहराइयों से SDO सैयद अकील अब्बास शाह, लाइन सुपरिटेंडेंट सजाद अहमद समेत तमाम एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अहले इलाका को शदीद गर्मी से बचाने के लिए धूप छाँव की परवाह किए बगैर अपनी निगरानी में फौरी बहाली करवाई। वज़ीराबाद से अहम खबर शामिल करते हैं। रवां माह ही शुरू होने वाली सियालकोट एक्सप्रेस की बोगी रेलवे ट्रैक से उतर गई। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसा वज़ीराबाद सियालकोट रेलवे सेक्शन पर पेश आया। इस अहम खबर के बारे में आपको एक बार फिर से आगाह कर रहे हैं कि रवां माह ही शुरू होने वाली सियालकोट एक्सप्रेस की बोगी रेलवे ट्रैक से उतर गई। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसा वज़ीराबाद सियालकोट रेलवे सेक्शन पर पेश आया। इसी पर मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज़ ही कबल शुरू होने वाली सियालकोट एक्सप्रेस की बोगी जो है वो रेलवे ट्रैक से उतर गई है। हादसा में तमाम मुसाफिर जो हैं वो महफूज रहे हैं। ये हादसा जो है वह वज़ीराबाद सियालकोट रेलवे सेक्शन पर पेश आया है। सलाहुद्दीन ओवरहेड ब्रिज डबल फाटक के करीब जो है इसी माह चलने वाली नई ट्रेन सियालकोट एक्सप्रेस की एक बोगी ट्रैक से उतर गई है। 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस जो है वो लाहौर से बरास्ता नारोवाल, पसरूर, सियालकोट, समड़ियाल से होती हुई वज़ीराबाद आ रही थी कि वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ही जो है वो ट्रेन की एक बोगी ट्रैक से उतर गई है और
वापस इसको जो है वो ट्रैक पर लाने के लिए काम जारी है। रिलीफ कोच को वजीराबाद लाया गया है, जिस पर मौजूद अमला और टेक्निकल स्टाफ जो है वो बोगी को ट्रैक पर वापस लाने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। जी शुक्रिया जमशेद, आप तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।